ये नज़ारा है केशवपुरम इलाके के C2 क्षेत्र का, जहां आज उत्तरी दिल्ली नगर निगम के ओर से कॉम्पैक्टर का शुभारंभ किया गया। क्षेत्र को ढलाव मुक्त करके एक आदर्श वार्ड के रूप में परिवर्तित करने के प्रयास से आज क्षेत्रीय निगम पार्षद व नेता सदन योगेश वर्मा ने इसे जनता को समर्पित किया। इस अवसर पर महापौर जयप्रकाश, जिला अध्यक्ष राजकुमार भाटिया, C2 RWA के प्रधान प्रदीप गंभीर सहित अनेकों गणमान्य लोग उपस्थित रहे। ज्ञात हो कि इस वार्ड में 4 ढलाव थे, जिनमें पूर्व में 3 ढलावों को बंद करके नए कॉम्पैक्टर मशीन लगा दी गई थी और आज चौथे ढलाव घर को भी बंद करके नई कॉम्पैक्टर मशीन लगाई गई है। इस अवसर पर योगेश वर्मा ने बताया कि बंद किए गए ढलावों कूड़ा घरों की जगह का उपयोग निगम द्वारा लोगों की सुविधा के लिए बच्चों व बुजुर्गों के लिए पुस्तकालय व मनोरंजन केंद्र खोले जाएंगे। श्री वर्मा ने ये भी बताया कि माननीय प्रधानमंत्री जी का सपना स्वच्छ भारत अभियान को हम उत्तरी दिल्ली नगर निगम के माध्यम से पूरा करने के प्रति दृढ़ संकल्पित हैं। स्वच्छता के प्रति हमारा निरंतर प्रयास रहता है, जिसका परिणाम है कि आज हम अपने वार्डों को आदर्श वार्ड के रूप में विकसित कर रहे हैं। नई कॉम्पैक्टर मशीन के संचालित होने से यहाँ का कूड़ा सीधे उपयोग में लाया जाएगा, जहाँ हमारा सेग्रीगेशन का काम चल रहा है। वहीं इस कॉम्पैक्टर मशीन के उद्घाटन के अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद उत्तरी निगम के महापौर जयप्रकाश ने कहा कि सफाई के प्रति निगम पूरी तरह से गंभीर है और इस क्षेत्र में निगम का प्रयास सराहनीय है। इस संबंध में राजकुमार भाटिया ने कहा, उत्तरी निगम ने कोरोना महामारी काल में भी सफाई पर पूरा ध्यान दिया है और ऐसे कार्यों को हमेशा गति मिलती रहनी चाहिए। ढलाव मुक्त हो गए, ये कदम हमने पहली बार नहीं उठाया। पिछले 6 महीने के अंदर विपरीत परिस्थितियों में काम करते हुए जिस प्रकार से दिल्ली में नगर निगम ने काम किया है, उनकी जितनी प्रशंसा की जाए उतनी कम है, क्योंकि लगातार हम लोग विपरीत परिस्थितियों में काम कर रहे हैं। जब जेब में पैसा हो, दोनों जेबें भरी हो, तो बाजार से कुछ भी खरीद रहा हो, रुपए की चीज 1.25 रुपए में भी ले लो। लेकिन जब जेब में पैसा ना हो और उस समय व्यवस्थाओं को खड़ा करना, लोगों के लिए काम करना, लोगों को मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराना, ये बहुत बड़ी बात। और मैं निगम ने जिस प्रकार से इन परिस्थितियों से निकल करके काम किया है, आज दिल्ली को अगर हम देखें तो दिल्ली में मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कौन कराता है? नगर निगम। अगर नगर निगम का सफाई कर्मचारी ना हो तो शहर साफ हो सकता है क्या? जोर से बोलो, हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। अगर नगर निगम का डीवीसी कर्मचारी ना हो तो डेंगू, चिकनगुनिया, मलेरिया से कोई बचा सकता है क्या? अगर नगर निगम के अस्पताल, डिस्पेंसरी ना हो तो गरीबों को मुफ्त दवाई दे सकता है क्या? हमारी डिस्पेंसरी तो वर्षों वर्ष से चल रही है, मोहल्ला क्लिनिक का पता नहीं कहाँ चल रही है। एक मैंने देखी थी मोहल्ला क्लिनिक, वहाँ क्लिनिक थी, मोहल्ला नहीं था। एक मैं मोहल्ले में गया तो वहाँ मोहल्ला का क्लिनिक नहीं थी। पता नहीं कैसी सरकार है, तो तालमेल ही नहीं है। कि जब मैंने मित्रों एक काउंसलर के रूप में शपथ ली थी, मेरे वार्ड की 3 एंट्रेंस होती थी। वो 3 एंट्रेंस थी। अगर मैं अशोक विहार से चलता था तो मेरा वार्ड वजीरपुर गांव से शुरू होता था, और वजीरपुर गांव का अगर किसी ने पुराना नजारा देखा हो तो वो एक कूड़े का पहाड़ वैसा लगता था जैसा बलसवा लैंडफिल साइट के ऊपर वैसा कूड़े का पहाड़ वहां पर दिखता था। तो मेरे मन के अंदर एक बड़ी पीड़ा होती थी कि मेरे से क्या इस कूड़े के पहाड़ का क्या कोई हम लोग रास्ता निकाल पाएंगे, क्या हम इसको खत्म कर पाएंगे। उन्हीं दिनों में जब ये कॉम्पैक्टर चले तो सबसे पहले हम लोगों ने निर्णय लिया कि इस कूड़े को पहाड़ की शुरुआत हम करेंगे, वहां से खत्म कर दिया हमने। सबसे पहला जब कॉम्पैक्टर लगाया तो एक लोगों के दिमाग में एक स्वप्न सा होता था कि ये कभी खत्म भी होगा। मैं खुद इसके लिए निश्चित नहीं था, लेकिन जब मेरे वार्ड की जब दूसरी एंट्रेंस शुरू होती थी, वो एंट्रेंस थी C8 कोने से। उस C8 के बाद भी इतना कूड़े का पहाड़ होता था। जब मैं कभी भी केशवपुरम में मैं अपने ऑफिस में भी जाता था तो वहां पर मुझे लगता था कि इस कूड़े के पहाड़ को भी अब खत्म करना है। तीसरी मेरी एंट्रेंस बनती थी जब मैं वहां से प्रेरणा चौक से अंदर आता था, B2 ब्लॉक और A1 ब्लॉक की तरफ आता था, वहां पे एक ढलाव होता था, वहां पर भी इसी प्रकार से बहुत बुरी हालत होती थी। फिर हमने जब उसको ढलाव को बंद किया और वहां पर कॉम्पैक्टर लगाया, इस ढलाव को हमने बंद कर दिया। इस ढलाव को बंद करने के पश्चात मेरी तीसरी एंट्रेंस बनती थी। यहाँ से जब हम आते थे तो यहाँ पर आकर ऐसा महसूस होता था कि ये भी ढलाव जल्दी बंद करना चाहिए। लेकिन क्योंकि एक ऐसा हम लोगों ने निर्णय लिया था उत्तरी दिल्ली नगर निगम ने कि सबसे पहले हम अपने प्रत्येक वार्ड में एक कॉम्पैक्टर खोलेंगे। लेकिन
आप लोगों का इतना प्रयास रहा, आप लोग सदैव मेरे ऊपर कंधे पर, मेरे सिर के ऊपर जब हाथ रखा, मैं भी जुटा रहा अपने नेतृत्व के साथ, लड़ता रहा कि मुझे एक नहीं, पहले एक जब लिया मुझे एक और दे दो। एक और देते ही मैंने कहा अपना इस ढलाव को बंद करूंगा। फिर मैंने प्रयास किया कि तीसरा ढलाव से तीसरा भी मुझे कंपैक्टर चाहिए। और ये आपको मैं आज बताना चाहता हूं कि पूरी उत्तरी दिल्ली नगर निगम के अंदर कोई ऐसा वार्ड नहीं है जिसमें एक साथ 4 कंपैक्टर लगे हों। तो ये के साथ ये महसूस होता है यहाँ पर खड़े होकर कि जिस चीज को हम एक सपने के रूप में देख रहे थे वो हमारे सामने साकार खड़ा है बिल्कुल। और जो हमें परेशानी यहाँ होती थी हमारे C2 के निवासियों को, हमारे C2 के रेजिडेंट्स को, वो सब परेशानियाँ आज से दूर होने वाली हैं। और इसके लिए मैं अपनी ओर से, अपने C2 रेजिडेंट्स की ओर से और जो लोग यहाँ पर सारे उपस्थित हैं उन सब की ओर से मैं योगेश वर्मा जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और जिस तरह से योगेश जी का सहयोग हमें हमेशा मिलता आया है पीछे, और हम उम्मीद करते हैं कि आगे भी ऐसे हमारे से सहयोग पूरा होता रहेगा और हमारे जो पूरे काम जो हैं C2 के बहुत बढ़िया ढंग से, बहुत बेहतर तरीके से हुए हैं आज तक, और आगे भी ऐसे होते रहेंगे, ऐसी हम कामना करते हैं। और इसके लिए मैं इन सबको, खासकर योगेश जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। और आज सब जो लोग यहाँ पर आए हुए हैं मैं आप सबका तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ।